हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं बंदा नाचीज़ आपके सामने। शिबा इनू की प्राइस को सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। 0.000047 पर इस वक्त ट्रेडिंग जो है वो चल रही है शिबा इनू की। लेकिन दोस्तों ये पिछले एक डेढ़ घंटे में ही जो है वो प्राइस अच्छा खासा ऊपर आया है। मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो जंप आया है, इस जंप का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये जंप इस प्राइस से लगेगा, उसको मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज आपके साथ शेयर करनी है, कुछ व्यूज मैंने अपने आपके साथ शेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा शिबा इनू प्रेजेंट्स डिस्काउंटेड बाय अपॉर्चुनिटी बिफोर शिबा रिलायंस टू 0.000085। तो ये 18 नवंबर 2021 का आर्टिकल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप खुद देख सकते हैं, एफएक्स स्ट्रीट का है। व्हाट ही इज सेइंग इन दिस आर्टिकल दैट शिबा इनू प्राइस ड्रॉप्स बिलो अ डबल बॉटम पॉइंट एंड फिगर पैटर्न बट डाउनसाइड प्रेशर सबसाइड्स। अब इसका मतलब ये है कि मतलब वो ये जो चार्ट की बात हो रही है कि यहाँ पर डबल बॉटम जो है वो दोस्तों बन चुका है और मतलब इस तरह की फॉर्मेशन हुई है चार्ट में, लेकिन फिर भी डाउनसाइड प्रेशर जो है वो आ गया। लेकिन यहाँ पर यह है कि द थ्रेशोल्ड फॉर अ बुलिश ब्रेकआउट हैज ड्रॉप्ड, इंक्रीजिंग द ऑड्स ऑफ अ सस्टेन बुलिश मूव। उसके बाद दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा आपसे यही बात करता हुआ आया हूँ कि जब भी सेलर्स किसी पैनिक में आ जाते हैं या फिर वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं तो वो सेल आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, क्योंकि एक खास प्राइस होती है जिसके बाद बायर्स जो है ना वो, फॉर एग्जांपल बायर्स यहां पर बाय करने के लिए रेडी नहीं थे। जब एक रैली चल रही थी तब तो करते जा रहे थे, लेकिन जब प्राइस गिरता है तो फिर बायर्स जो है वो एक प्राइस पर आकर जो है ना वो रुक जाते हैं कि भाई इससे ज्यादा महंगा मैंने नहीं बाय करना। तो फिर वहां से प्राइस गिरती है और फिर नए बायर्स पैदा होते हैं। इस तरह से ये सीन चल रहा है। आप यहाँ पर मैं आपको कुछ इथर स्कैन पर भी चीजें दिखाऊंगा और बहुत ही जबरदस्त हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप देखेंगे तो मजा जरूर आएगा आपको, और लाइक अगर वीडियो को कर देंगे तो और भी आपको मजा आएगा। तो यही सारी चीज यहां पर डिस्कस हुई है कि बायर्स को एक मौका मिला है कि वो बाय करें, और यही चांस होता है किसी भी टोकन के लिए कि वो उस प्राइस पर सस्टेन करे। मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों डिफरेंट वीडियोस में कंटिन्यूअसली मैं आपसे कहता हुआ आया था कि 4.3 का जो प्राइस होगा वो एक डेंजर मेरी नज़र में सपोर्ट है। वहां से प्राइस का नीचे जाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होगा। और कल आपने देखा कि बीटीसी जो है वो चला गया 57,000 पर, और इसकी प्राइस जो शिबा की प्राइस है मतलब वो आ गई नीचे, लेकिन 4.2 के बाद फिर जंप कर गई। अब मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि ये जंप जो है वो आगे जाता रहेगा, लेकिन यहां पर जो सपोर्ट लाइन रखी गई है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सपोर्ट है दोस्तों यहां पर तकरीबन दोस्तों वही 3.6 पर रखी गई है, और ऊपर के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो एरिया पड़ा हुआ है जहां से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। प्राइस नीचे आ सकती है यहां तक, लेकिन फिर अपसाइड लेगी और ऊपर चली जाएगी। आप बाय इसको कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों ये वॉलेट्स में आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ये थोड़ा आप वॉलेट्स देख लें। और ये क्यू कॉइन का वॉलेट है, यहां पर आप देख लें कि किस क्वांटिटी में इन्होंने जो है वो ये तकरीबन 7 आवर 39 मिनट्स पहले किया क्यू कॉइन। मतलब यहां पर बायर्स किस तरह पैदा होते हैं मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। क्यू कॉइन ने यहां पर इतने जो टोकन है ये बाय कर लिए, ठीक है। उसके बाद Crypto.com, ये एक्सचेंजेस है जो कि बाय कर रही है, मैं और आप अपनी जगह पे, लेकिन ये इतनी सारी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। 900 करोड़ से भी ज्यादा टोकन जो है वो दोस्तों बाय कर लिए क्यू कॉइन ने, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 20 अरब से ज्यादा जो है वो टोकन Crypto.com में बाय किए हैं। फिर अगेन क्यू कॉइन आ गया मार्केट में और उसने अगेन जो है वो 8 अरब से ज्यादा टोकन बाय कर लिए। फिर Crypto.com आ गया मैदान में, उसने बाय कर लिए। फिर क्यू कॉइन। उसके बाद दोस्तों ये एक वॉलेट है जिसने तकरीबन यहां पर $1 करोड़ लगा दिए एकदम से, तकरीबन। मतलब ये आप देखें, ये एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूं, और फिर देखिए कितने इसने बाय किए एकदम से। एक मरतबा इसने किए 21 आवर्स अगो, 22 मिनट्स, 21 आवर्स अगो तकरीबन ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखें आप ये टोकन इसने किस तरह बाय किए हैं। तकरीबन 11 अरब टोकन एक दफा इसने बाय किए, फिर कुछ मिनट छोड़कर फिर 11 अरब और बाय किए, फिर कुछ मिनट छोड़ के फिर 11 अरब बाय किए। ये इस तरह करता गया, मतलब 1 2 3 4 टाइम इसने ऐसा किया। फिर Crypto.com आ गया, फिर इसने बाय कर लिए। फिर ये वॉलेट, सेम वॉलेट आया, फिर इसने बाय किए यहां पर। तो इस तरह से वेल्स यहां पर पैसे लगा रही हैं। आप कंटिन्यूअसली दोस्तों देखिए Crypto.com किस तरह बाय करता जा रहा है। ये 20 अरब इसने यहां पर बाय किए, अगेन यहां पर आके इसने बाय किए हैं। और फिर आप देखिए क्यू कॉइन 3 मतलब अगेन इसने बाय किए, फिर आप देखिए यहां पर इसने बाय किए।
तो अब ये जो वैलेट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है आपको सिंपली समझना चाहिए। मैं इथर स्कैन पर हम आए और मैं आपको ये होल्डर्स दिखा रहा हूं शिबा के। आप यहां पर देख सकते हैं 9,80,000 से ज्यादा इनके जो है वो होल्डर्स इस वक्त हो चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम टोटल सप्लाई अब आपके सामने है और यहाँ पर बड़े बड़े वैलेट्स जो है दोस्तों डिफरेंट आपको मिल जाते हैं जो कि बर्निंग के हैं ये वो। लेकिन ये जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, तो दोस्तों ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चंद $1,000 इन्वेस्टमेंट है शिबा के अंदर, ठीक है। आपके कुछ $100 होंगे, किसी के कुछ $100, किसी के $1,000, किसी के चलो भाई $1,00,000 होंगे। लेकिन ये मेरी वीडियोस देखने वाले क्यूकॉइन वाले और crypto.com तो मेरी वीडियोस नहीं देख रहे ना, और मेरे लेक्चर सुनने के बाद वो सोच रहे होंगे कि भाई एजाज भाई ने वीडियो दिया है तो अब क्यूकॉइन वाले सोच रहे होंगे कि भाई जाके हमने शिबा इनू बाय कर लेना है, या फिर ये कि crypto.com ने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद जाकर इसने बाय कर लिए। ये तो ऐसा नहीं है, ये तो एक्सचेंजेस हैं। ये इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। ये कोई पागल के बच्चे हैं? क्यों लगा रहे हैं भाई? ये जाहिर सी बात है, पोटेंशियल देख रहे हैं एक टोकन या कॉइन के अंदर। इनको पता है कि आने वाले 6 महीने या साल के अंदर या 5 सालों के अंदर इस टोकन की प्राइस जो है वो पता नहीं कहां से कहां जानी है। दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड मनी हेयर। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपने जितना भी प्रॉफिट यहां से बनाया है, ठीक है, या फिर आपने एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब आप यहां से प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं ना, तो प्रॉफिट के लिए काइंडली होल्ड करें भाई। प्रॉफिट आप एक फिजिकल दुनिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई बेंगलो ले लेते हैं, तो आप एक वेट करते हैं ना कि आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट वहां से मिले, उसके बाद आप उसको जो है सेल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और तरीका है कि भाई आपने एक बेंगलो जो है वो सेल आउट के लिए रख दिया कि भाई मैं इसको सेल कर रहा हूं, लेकिन आपको एक लॉजिकल या रीजनेबल प्राइस जब तक उसका नहीं मिलता तो आप उसको सेल आउट नहीं करते। आपको भी यहां पर यही करना चाहिए, आपको एक रीजनेबल प्राइस मिले, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड टू सेल योर टोकन्स, कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद यहां मार्केट से निकले, अदरवाइज आप लॉस करके निकल जाएंगे। अब बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। मैं यहां पर आपको एक मंथ का चार्ट दिखा देता हूं। ये हुई है प्रोग्रेस, यहां से प्राइस जो है वो ऊपर चला गया, एक मंथ की मतलब ये प्रोग्रेस है ना। उसके बाद ये करेक्शन मोड चल रहा है। अब करेक्शन मोड में ये है कि प्राइस ये आप यहां तक अगर देखें तो आपको एक रेंज में चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीजें चलती रही हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये कोई न्यू बात नहीं है। अगर आप न्यू हैं तो आपको अपनी नॉलेज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि यू कैन डिसाइड कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए टू मेक योर प्रॉफिट, क्योंकि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर आप पैनिक में आकर भाई मुझे ज्यादा लॉस ना हो जाए, तो आप किसी न्यू टोकन में जब होते हैं तो इसमें थोड़ा आपको डरना भी चाहिए। लेकिन ये शिबा इनू है दोस्तों, ये अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना चुका है। यहाँ पर बहुत सारी न्यूज जो है वो रोज आती रहती हैं, उसके बाद अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सो आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जो है वो बना सके। अब जो मैं आपसे कह रहा था, आप थोड़ा यहाँ पर बाय का सिस्टम तो देख लें, कहाँ से प्राइस जो है ना वो किस तरह से ऊपर जाना शुरू हो गया। अब डिपेंड दोस्तों एक्चुअली इसी पर करता है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा, जाहिर सी बात है। ये जब ऊपर गया था ना प्राइस, तो भी आप देखें ये ऊपर गया फिर डाउन आ गया, फिर ऊपर फिर डाउन, इस तरह से जाता है प्राइस। ये आप देखें यहां से ये ऊपर ही गया है प्राइस, लेकिन अप एंड डाउन आने के बाद ही प्राइस मतलब ये ऊपर जाता है। ये देखें यहां से प्राइस ऊपर चली गई, फिर ये करेक्शन का मूड आया और यहां तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया, अब ये फिर करेक्शन चल रही है, फिर इसी तरह होगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इस वक्त का आपको वेट मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। आई होप सो कि दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।